हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक इंस्पेक्टर। मैं हूँ शादत आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का प्राइस मूवमेंट। निफ्टी आज 0.9% से इंक्रीज़ हुआ है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वर बिलीविंग। तो डिस्कस करेंगे क्या रीजंस रहे इस इंक्रीज़ के पीछे, पिछले 2-4 दिनों में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रही है, क्या न्यूज़ आई है और आगे क्या गेम प्लान होना चाहिए हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है निफ्टी का चार्ट और जैसे आपको पता है थर्सडे को मार्केट 2.5% नेगेटिव ओपन हुआ था, बट बाय डे एंड रिकवर करके 0.7% नेगेटिव क्लोज हुआ था। आज मार्केट 24,760 के अराउंड ओपन हुआ है और वहाँ से एक 0.92% की रैली देकर 24,946 पे क्लोज हुआ है। सो इसके पीछे 2-3 रीज़न है। जो पहला रीज़न है कि इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट की डील चल रही है, अभी तक क्लोज हुआ नहीं है। तो न्यूज़ जो आ रही है कि जुलाई 9 तक ये फाइनलाइज हो सकता है, जिसके लिए अभी ऑलमोस्ट और 3 वीक है। तो आपको जैसे याद होगा ट्रंप ने एक टैरिफ इम्पोज किया था सारे ही देशों पे, जिस पर रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसके तहत इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगने वाला था, जो कि अभी होल्ड पे रहा है। तो जो डिस्कशंस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया कुछ कंसेशन देगा कल्चरल और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स पर, और उसके अगेंस्ट जो यूएस है इंडिया को 10% टैरिफ रेट अप्लाई करेगा, जो कि बेस टैरिफ रेट है उनका। तो ये इंडिया यूएस ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है और इंडिया के मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये न्यूज़ अभी रात को 12:30 बजे आई है, जिसके वजह से इंडिया का डेफिनेटली मार्केट एक बुलिश रैली अभी दे रहा है। सेकेंड न्यूज़ जो है, जो कि अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट पे, तो उसका भी एक रैली अभी चले जा रहा है। तीसरा चीज़ है कि भले ही वॉर तो अभी चल रहा है ईरान इजराइल का, अगर आप वॉर ट्रैक कर रहे हो पिछले 2-3 दिनों से हर रोज़ मिसाइल एक्सचेंज हो रही है। कहीं इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, गैस फील्ड पर अटैक किया, वहीं ईरान ने इजराइल के पोर्ट पर अटैक किया, तेल अवीव पे लगातार अटैक चल रहे हैं, मिलिट्री साइट्स पर अटैक चल रहे हैं। लेकिन इस बीच साथ ही एक बैक चैनल डिप्लोमेसी डिस्कशंस भी हो रहे हैं, जिसमें यूएस इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व हुआ है, चाइना है, कतर है, सऊदी है। तो इन सब लोग मिलकर ट्राई कर रहे हैं कि एक पीस एग्रीमेंट हो। तो कल ही ट्रंप ने ट्वीट किया है कि दे आर वेरी क्लोज टू गेटिंग टू एन एग्रीमेंट। तो ऐसा होता है तो वॉर रुक जाएगा, बट अगर नहीं रुकता है तो क्या होगा। तो नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया था, ये 15 जून का स्टेटमेंट है। तो नेतन्याहू ने तो बोला है कि कम से कम एटलीस्ट 2 वीक चलेगा ये वॉर, और उनका जो गोल है वो है कि ईरान में रिजीम चेंज करना। तो उन्होंने अटैक शुरू करते ही ईरान के काफ़ी सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो मिलिट्री पर्सन्स हैं, उन सबको उन्होंने पहले टारगेट किया था। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर साइट जो है उनका, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है, उस पर भी अटैक किया। अभी उनका तो पूरा प्लान है कि रिजीम चेंज करवाना, जिसके लिए नेतन्याहू एटलीस्ट 2 वीक के लिए वॉर देख रहा है कि 2 वीक तो चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। तो ये पूरा मंथ वोलेटाइल रहेगा उस पर्सपेक्टिव से। दूसरा चीज़ है कि अभी जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे मार्केट पे। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है इस वॉर का इंडियन मार्केट के लिए वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल ऑलरेडी वॉर शुरू होने के बाद से 7-8 डॉलर पर बैरल इंक्रीज़ हुआ है, ये 77 बैरल तक चला गया था। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न जो है कि सबसे पहले इजराइल ने ईरान का जो सबसे बड़ा गैस फील्ड है उसके ऊपर अटैक कर दिया, साउथ पार्स गैस फील्ड। ये अभी कल ही हुआ है 15 जून को, और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी हैफा ऑयल पोर्ट पर अटैक किया है। बट पहले साउथ पार्स देख लेते क्या है। तो ये जो है ईरान है, ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ये रीजन, और यहाँ पे यूएई है। तो ये जो गैस फील्ड है, ये आधा गैस फील्ड कतर के पास है, या आधे से ज़्यादा कतर के पास है, जिसको नॉर्थ फील्ड का कहते हैं, और जो राइट में है उसको कहते हैं साउथ पार्स, जो कि ईरान के कंट्रोल में है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, इसी के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है, और जिसकी वजह से डेफिनेटली क्रूड ऑयल और गैस दोनों का प्राइस इंक्रीज़ होगा। और साथ ही रिटेलिएशन में, जैसे मैं आपको बता रहा था, इजराइल में एक हैफा ऑयल रिफाइनरी है, जिसमें अभी अदानी भी इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इसके ऊपर भी अटैक हो गया है। इसके ऊपर अभी आज ही रात को न्यूज़ हुई है, ये जून 16 1:52 AM पर न्यूज़ आई है कि इस पर अटैक किया है ईरान ने। तो अगर ये चलता रहा तो ईरान इवैल्यूएट कर रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है, जो ईरान और यूएई के बीच में जो स्ट्रेट जाता है, उसको वो ब्लॉक कर सकता है। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा
तो ये जो पर्शियन गल्फ़ है या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, इस एरिया को कहा जाता है, जो कि ये वाला एरिया ईरान है और ये वाला है यूएई, और इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ़। पर्शियन गल्फ़ में ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, जो यहाँ पे भी हाईलाइटेड है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया का जो 40% ऑयल है वो इसी रूट से जाता है, क्योंकि आपका कुवैत से जो ऑयल निकलेगा, कतर से जो निकलेगा, सऊदी का जो दमाम वाला रीजन है, प्लस ईरान का जो ऑयल है, वो सारा यहीं से जाता है, और वो दुनिया का 40% ऑयल है। और वो जाता किन देशों में है? तो 85% ऑयल एशियन कंट्रीज़ में जाता है, जिसमें इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज़ है। तो डेफिनेटली अगर ये पोर्ट या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है ये अगर ब्लॉक होता है तो दुनिया भर का ऑयल ट्रेड ब्लॉक हो जाएगा, ऑयल एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस शूट अप हो जाएगी। तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख लेते हैं। ये अभी 70.85 पर बैरल ट्रेड कर रहा है, और वॉर जस्ट स्टार्ट होने के पहले देख सकते हो अब 65 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ, जैसे ही अटैक हुआ, ये 67 से आप देख सकते हो सीधे 75 तक चला गया था। अब जो ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कि पीस टॉक्स चल रहे हैं और सबको देखते हुए थोड़ा अभी करेक्शन होकर $70 के अराउंड आया है क्रूड ऑयल, बट अभी भी हाई है। बट अभी इसका रिस्क है कि ये अगर वॉर और बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अगर ब्लॉक होता है या ऑयल फील्ड्स पे अटैक होता है, गैस फील्ड्स पे अटैक होता है, तो ये 100 बैरल को क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपको याद होगा 2022 में जो रशिया यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई थी, तब भी रशिया पे ऑयल सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हो जून 2022 में अराउंड 120 पर बैरल गया था। तो इस तरह का सेम सिचुएशन फिर अभी रिक्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से एक स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 2022 में जब क्रूड ऑयल प्राइस $120 पे चला गया था तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा था इंडियन मार्केट पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है जो कि अभी 24,949 के अराउंड चल रहा है, और आप देख सकते हो 20 जून 2022 को ये अराउंड 15,200 तक गया था, और जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने लगा उसके पहले ये था अराउंड 18,000 समथिंग, 18,400। तो 18,400 से 15,100 नियर अबाउट 20% का ड्रॉप आया था जब इस तरह से क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुआ था। तो वॉर का डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, स्पेशली इंडिया पे ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया एक नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो इस रीज़न से एक ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अभी आगे क्या हो सकता है, आगे क्या गेम प्लान रहना चाहिए हमारा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का वैल्यूएशन दिखाना चाहूँगा, प्राइस टू बुक वैल्यू स्पेसिफिकली। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे मैंने ओपन कर रखा है निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू चार्ट। जो पिंक लाइन है वो है निफ्टी का वैल्यू, जो कि अभी आज का इसमें अपडेटेड नहीं है, ये कल तक का है, या नहीं आ गया है जून 16 का भी अपडेट, 24,962 के अराउंड अभी दिखा रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे 3.6 चल रहा है, जो कि ब्लैक लाइन है। तो अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज तो अभी मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इवन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप देखो ये हमेशा 3.5 के ऊपर ही रहा है, और 2022 में तो ये 4 के ऊपर ही चल रहा था। तो उस पर्सपेक्टिव से तो अभी एक 10% के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो प्राइस टू अर्निंग मैं आपको इसको 2022 से दिखाता हूँ, जब ये कोविड का जो डिप है वो एक चला गया था, ताकि प्राइस नॉर्मलाइज होकर दिखे। हाँ ये देखिए, तो प्राइस टू अर्निंग भी आप देखोगे तो 20 के ऊपर ही चल रहा है, 22, 23, जो कि एक मीडियन चल रहा है। अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है दैट इज़ अगेन 22। सो प्राइस टू अर्निंग वाइज कोई खास अभी ड्रॉप नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखते हो तो 20 तक भी जाता है, और इनफैक्ट जो हम बात कर रहे थे 2022 में जब क्रूड ऑयल 117 गया था, तब ये 19 तक चला गया था। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो तो एक 15% का ड्रॉप ज़रूर पॉसिबल है। बस प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज अगर देखो तो अट्रैक्टिव है, बट यहाँ पे भी आप देखो तो ऐसे पीरियड आए हैं जब प्राइस टू बुक वैल्यू 3.3 गया है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज भी देखो तो एक 10-15% का करेक्शन दिख रहा है। तो 10% अभी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं, अगर 10% का ड्रॉप आता है मतलब निफ्टी कुड गो एज लो एज 22,500। तो आप इसमें अगर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है। अगर जो पीस टॉक चल रहे हैं अगर वो मटेरियलाइज होता है और वॉर मान लो कल रुक जाता है, हु नोज, अगर ऐसा होता है तो मार्केट यहाँ से और एक अच्छी रैली देगा। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है
या वॉर एस्केलेट होती है, क्रूड ऑयल रेट बढ़ता है और यहाँ से मार्केट गिर के 22,500 पे जाता है, तो आप क्या एक्शन ले सकते हो? तो यहाँ पे है, या तो आप अपना पोर्टफोलियो पूरा खाली कर दो, पूरा सेल कर दो पैनिक में आकर। बट इससे ये है कि अगर मार्केट बढ़ जाता है तो वो बहुत फास्ट मूवमेंट देगा, तो आपको री एंटर करने का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है जो मैं प्रेफर करूँगा, वो है पुट ऑप्शन खरीदना। सो पुट ऑप्शन होता क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस दैट यू आर बाइंग, कि अगर कल मार्केट गिरता है तो जो भी डाउनफॉल होगा उतना इक्विवेलेंट अमाउंट आपको ये इंश्योरेंस वाला पुट आपको दे देगा। तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने पुट ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। एक है जून एक्सपायरी के, कि अगर आप इनमें से कोई भी एक्सपायरी का खरीद सकते हो। जैसे अगर 24,800 का खरीदते हो तो 160 का एक पुट ऑप्शन पर यूनिट मिल रहा है और ये 75 लॉट साइज़ है। तो अगर इसको बाय करना है तो जो आपको पैसा चाहिए होगा वो होगा 12,000 रुपये। पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 24,800 का अगर आप पुट बाय करते हो तो इससे होगा क्या। अगर मान लो निफ्टी 22,500 चला जाता है वेरी क्विकली, 10% का ड्रॉप आता है, तो आपका 24,800 माइनस 22,500 जो डिफरेंस आता है, जो कि है 2,300, तो आपको हर एक निफ्टी पुट के अगेंस्ट 160 के अगेंस्ट 2,300 रुपीज़ मिलेगा। तो एक तरह से ये एक इंश्योरेंस है कि आपका निफ्टी जितना नीचे जाएगा उतना आपको ये पुट वैल्यू देगा, और अगर 22,500 के और भी नीचे जाता है वो भी ये कवर करेगा। बट अगर मान लो मार्केट 22,800 नहीं जाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता है, तो ये पुट की वैल्यू धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगी जैसे जैसे ये एक्सपायरी। अगर ये हम जून का ख़रीद रहे हैं तो अभी थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे है जो कि 26 जून, उस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपको मान लो 24,800 का सेफ्टी नहीं चाहिए, आपको कम का चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा नहीं देना चाहते हो ऑप्शन प्रीमियम में जो कि इंश्योरेंस अमाउंट है, तो आप कम वैल्यू का भी खरीद सकते हो, 24,300 का खरीद सकते हो। वो आपको 57 में पड़ेगा। अगर पूरा एक लॉट की अगर हम बात करें तो 75 क्वांटिटी के लिए आपको 4,300 पे करना पड़ेगा। तो 4,300 में आपको 24,300 के नीचे जो भी ड्रॉप होगा उसके लिए सेफ्टी मिल जाएगी। बट आपका 24,940 से जो 24,300 तक का जो ड्रॉप होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो जनरली हेज फंड्स यूज़ करते हैं, जिसको मैं भी प्रेफर करता हूँ। तो अभी जैसे अगला 2 वीक अनसर्टन है, तो उसमें अगर आपको डर लग रहा है कि पोर्टफोलियो आपका अचानक से नेगेटिव हो सकता है, तो आप ये ऑप्शन बाय कर सकते हो। और जैसे ही वॉर का सिचुएशन रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद ये ऑप्शन, अगर मान लो आपका जैसे ही अगर कल डिक्लेयर होता है कि वॉर रुक गई है, तो अब ये ऑप्शन आप अगर उसको फिर से बेच सकते हो। हालांकि अगर आप आगे मान लो 57 में खरीद रहे हो और वॉर डिक्लेयर हो जाती है कि नहीं होने वाला है, तो ये ऑप्शन का वैल्यू फटाक से कम होकर 5-10 रुपये ही बच जाएगा मे बी। तो ऐसे कोई आपका ये नहीं है कि 57 में आप अगर ख़रीद रहे हो तो आपको 57 पूरा मिल जाएगा। धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती है जैसे ही सर्टेनिटी आती है, बट एक आपको मेंटल सेफ्टी मिल जाएगी। सो ये मेरा प्लान है। बट अभी फ़िलहाल मैं डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, मैंने बाई नहीं किया है पुट ऑप्शन। मेरे पास अभी ये एग्जिस्टिंग आप पोजीशन देख सकते हो। एक मैंने निफ्टी में 23,000 कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन है बेसिकली जो मुझे बाय करने का राइट देता है। तो ये मुझे 2026 दिसंबर, जो कि अगले साल है, आज से 1.5 साल बाद का, मैंने एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद रखा है 23,000 पे। तो इसका ये मतलब है कि 23,000 से जितना भी ऊपर रहेगा निफ्टी, उतना इस ऑप्शन का वैल्यू बनेगा। अभी क्योंकि दिसंबर को टाइम है तो इसका एक टाइम वैल्यू भी है। तो अभी अगर आप इसको देखोगे डिफरेंस 23,000 से 25,000, 2,000 इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। जो एडिशनल 2,200 वैल्यू है वो टाइम की वैल्यू है कि अगले 1.5 साल में मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि और ये 2,200 का इंक्रीज़ देगा। तो ये मुझे ऑलरेडी अभी प्रॉफिट दे रहा है ये पोजीशन। बट मैं अभी इसको क्लियर नहीं करूँगा, मैं अभी कंटिन्यू करूँगा क्योंकि चार्ट में मुझे दिख रहा है कि हाल फिलहाल में थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्योंकि जो पॉजिटिव्स है, जो US इंडिया का ट्रेड का डिस्कशन चल रहा है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस और बढ़ जाता है, मान लो 85 क्रॉस कर जाता है, या न्यूज़ आती है कि कोई ये जो इनका डिस्कशन चल रहा है वॉर को रोकने का, ये हो नहीं पाएगा और कुछ एस्केलेट हो जाता है, तब मैं पुट ऑप्शन खरीदने का सोचूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आई एम ओके टू कैरी द रिस्क, मैं थोड़ा कैश भी कैरी कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट क्रैश कर जाता है बहुत सडन और मैं पुट खरीद नहीं पाता, उससे पहले मार्केट अगर बहुत तेज़ गिर जाता है, तब मैं मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान करूँगा, क्योंकि जो मैं कैश होल्ड कर रहा हूँ दैट आई विल डिप्लॉय। सो ये है मेरा गेम प्लान। आपको कैसा लगा पूरा एनालिसिस? क्या है आपका फीडबैक? आप क्या एक्शन लोगे? नीचे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।